हरे कृष्णा। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली वरुथिनी एकादशी आप सबके लिए मंगलकारी साबित हो। परम भगवान श्री विष्णु की विशेष कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे, यही प्रार्थना करते हैं। वैशाख मास वैसे भी भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करने के लिए विशेष मास बताया गया है। स्कंद पुराण में वर्णन आता है जहाँ पर भगवान नारायण स्वयं कहते हैं कि मासों में श्रेष्ठ वैशाख है, और ऐसे ही वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आती है वरुथिनी एकादशी। और इसी एकादशी की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। ये एकादशी मनुष्य के सहस्त्रों जन्मों के पापों को तत्क्षण नष्ट कर देती है। जो भी मनुष्य, जो भी साधक इस एकादशी व्रत का पूर्ण श्रद्धा, निष्ठा और नियम से पालन करते हैं, उनके न सिर्फ पापों का नाश होता है अपितु उनकी आध्यात्मिक प्रगति तीव्रता से आगे बढ़ती है। तो चलिए इसी वरुथिनी एकादशी के उपलक्ष्य में इससे जुड़ी हुई सुंदर पौराणिक कथा सुनते हैं और अपने इस एकादशी व्रत को पूर्ण बनाते हैं। आइए आज की वरुथिनी एकादशी व्रत कथा आरंभ करते हैं। एक समय युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? इसका अनुष्ठान करने से क्या पुण्यफल प्राप्त होता है? इसमें किन नियमों का पालन करना चाहिए और इस एकादशी की महिमा क्या है? अगर आप उचित समझें तो इसका विस्तार से मुझे वर्णन कह के सुनाइए। युधिष्ठिर महाराज की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये सौभाग्य प्रदान करने वाली एकादशी है। इस दिन व्रत रखने से जीव के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर कोई सद्गुणी स्त्री जो कि दुखी है वो अगर इस व्रत का पालन करती हैं तो उसे सौभाग्य प्राप्त होता है। इतना ही नहीं अपितु राजा मांधाता ने भी इसी वरुथिनी एकादशी के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त किया था। उसी प्रकार धुंधुमार राजा ने भी स्वर्ग प्राप्त किया था, और वो भी इसी वरुथिनी एकादशी के माध्यम से। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि वरुथिनी एकादशी के व्रत का फल 10,000 वर्षों की तपस्या के फल के समान माना जाता है। यानी अगर कोई साधक 10,000 वर्षों तक तपस्या करता है और उससे जो पुण्यफल उसे मिलता है, वही पुण्यफल उसे सिर्फ वरुथिनी एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करने से स्वतः मिल जाता है। इतनी पुण्यफलदायिनी है ये वरुथिनी एकादशी। कुरुक्षेत्र के अंदर सूर्य ग्रहण के दौरान सोना दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल वरुथिनी एकादशी के दिन उपवास रखने से प्राप्त होता है। इस उपवास के द्वारा जीवात्मा इस भौतिक संसार के अंदर और मृत्यु के बाद परलोक में दोनों जगह सुख प्राप्त करते हैं और अंततः उसे आध्यात्मिक लोक की प्राप्ति होती है। हे महाराज, इस एकादशी का व्रत करने से इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष मिलता है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ होता है, भूमि का दान हाथी के दान से श्रेष्ठ है, और इन सब के अंदर तिल का दान श्रेष्ठ है। सोने का दान तिल के दान से श्रेष्ठ है और भोजन का दान सोने के दान से श्रेष्ठ है। संसार में भोजन दान से श्रेष्ठ कोई दान नहीं है। भोजन दान करने से पूर्वज, देवता, मनुष्य आदि सभी तृप्त होते हैं। शास्त्रों में कन्यादान को भी भोजन दान के समान माना गया है। वरुथिनी एकादशी का व्रत पालन करने से अन्नदान और कन्यादान, इन दोनों ही उत्तम व्रतों का फल प्राप्त हो जाता है। जो लोग लालचवश पुत्री का धन लेते हैं या आलस्य और सुस्ती के कारण पुत्री का धन खा जाते हैं, वे प्रलय के अंत तक नरक में कष्ट भोगते रहते हैं या फिर अगले जन्म में बिल्ली के रूप में जन्म लेते हैं। चित्रगुप्त भी उन लोगों के गुणों का वर्णन करने में असमर्थ हैं जो प्रेम पूर्वक और यज्ञ करके अपनी पुत्रियों का कन्यादान करते हैं। वरुथिनी एकादशी पर व्रत रखने वाले व्यक्ति को कन्यादान के समान ही पुण्यफल प्राप्त होता है। वरुथिनी एकादशी पर व्रत रखने वाले व्यक्ति को दशमी के दिन इन सभी चीज़ों का त्याग करना चाहिए। पीतल के बर्तनों में भोजन करना, मांसाहार करना, मसूर की दाल, चना, कोडो बाजरा, जड़ी बूटियाँ, शहद, किसी और का खाना और एकादशी पर दूसरा भोजन लेना। व्रत रखने वाले व्यक्ति को पूर्णतः ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। अगर संभव है तो रात में सोना नहीं चाहिए, अगर नहीं है तो विश्राम करना चाहिए। सारा समय शास्त्रों का चिंतन करते हुए, भगवान के पवित्र नामों का जप करते हुए, कीर्तन करते हुए व्यतीत करना चाहिए। भूलकर भी इस दिन दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए और पापी लोगों की संगति भी नहीं करनी चाहिए।
क्रोध करना या झूठ बोलना भी वर्जित है। व्रत के दौरान तेल और अनाज खाना भी वर्जित बताया गया है। हे राजन, जो लोग एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है और इसीलिए बुरे कर्मों से सावधान रहना चाहिए। इस व्रत के महत्व को जानने मात्र से 1000 गायों के दान के बराबर पुण्यफल प्राप्त होता है और इसके लाभ गंगा में स्नान करने से भी अधिक माने गए हैं। हे राजन, रात्रि में जागरण करके जो भी मनुष्य भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं वे सभी पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करते हैं और इसीलिए पाप भीरू मनुष्यों को पूर्ण प्रयत्न करके भी इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य ही वरुथिनी एकादशी का व्रत करे। वरुथिनी के व्रत से ही मांधाता और धुंधुमार आदि अन्य अनेक राजा स्वर्गलोक में गए थे। हे राजन, इस वरुथिनी एकादशी की महिमा और कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से भी सहस्त्र गौदान का फल मिलता है और मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इस प्रकार कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, और इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को प्रयत्न पूर्वक वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस वरुथिनी एकादशी का निश्चित रूप से पालन करना चाहिए और अगले दिन निर्धारित समय के अंदर इस व्रत का पारण करना चाहिए। तो ये थी वरुथिनी एकादशी से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। ये एकादशी हमारे जीवन में आने वाला एक ऐसा सुवर्ण समय होता है जब हम अपनी आध्यात्मिक जीवन को और गंभीरता पूर्वक ले सकते हैं और इसीलिए इस एकादशी तिथि के दिन अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। ये महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कई बार लोग पूछते हैं कि ये महामंत्र का जाप ही क्यों करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला कारण है कि ये महामंत्र स्वयं हमें भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा दिया गया है। ये हमारी गुरु परंपरा से आने वाला यथारूप महामंत्र है और इस मंत्र के अंदर भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी दोनों के अनेक बार नाम उच्चारण आते हैं। कुछ लोग कहते हैं, क्या सिर्फ हम राधे राधे नाम उच्चारण नहीं कर सकते? तो इसका उत्तर सरल है, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन इस हरे कृष्ण महामंत्र के अंदर राधा रानी का नाम भी अनेकों बार आता है। हरे शब्द जो है वो राधा रानी के लिए प्रयोग होता है और भगवान कृष्ण का नाम भी आता है, राम का नाम आता है और इसीलिए इस महामंत्र के अंदर एक साथ भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी दोनों के नामों का उच्चारण जब हम करते हैं तो उससे अर्जित पुण्य फल अनंत गुना अधिक मिल जाता है। ये कलयुग का महामंत्र है और इसी मंत्र के माध्यम से हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्त हैं। उनकी सेवा करना या उनकी पूजा करना उसकी योग्यता हमारे अंदर नहीं है और इसीलिए हम भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेकर उनके पास जाते हैं, जिससे कि हम बिना किसी अपराध के कृष्ण और राधा रानी दोनों के नामों के माध्यम से हम उनकी सेवा पूजा कर सकें। ये महामंत्र हमारे चित्त का मार्जन करता है, हमारी अंतःकरण और हमारी चेतना को शुद्ध बनाता है। इसीलिए एकादशी के दिन सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही होता है कि इस हरे कृष्ण महामंत्र की अधिक से अधिक संख्या में माला का जप किया जाए। कम से कम 16 माला या कम से कम 25 माला का जप करना चाहिए। इस दिन एकादशी के दिन उपवास का पालन करते हैं। किसी भी प्रकार के अन्न या फिर अन्न से बने हुए खाद्य पदार्थ हम नहीं लेते हैं, जैसे कि गेहूँ, चावल, दाल या फिर इससे बने हुए कोई भी भोजन पदार्थ वर्जित बताए गए हैं। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जो भी मनुष्य एकादशी के दिन अनाज खाता है या उससे बने हुए खाद्य पदार्थ खाता है उसके शरीर में पाप पुरुष प्रवेश कर जाता है और इस संपूर्ण जगत के जितने भी पाप हैं वो सारे एकादशी के दिन अनाज के अंदर संग्रहित रहते हैं और इससे जुड़ी हुई एक सुंदर पौराणिक कथा भी आती है। तो इसीलिए एकादशी के दिन हम किसी भी प्रकार से अन्न को नहीं स्वीकार करते हैं। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली ये वरुथिनी एकादशी मनुष्य के हर प्रकार के पापों का नाश करके पुण्यों का उदय करती है। वो भगवान की विशेष कृपा हमें अर्जित करके देती है और इसीलिए हमें ध्यान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक और नियम पूर्वक इस एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए और फिर अगले दिन इसका निर्धारित समय के अंदर पारण करना चाहिए, क्योंकि बिना पारण के हमारा एकादशी व्रत अधूरा माना जाता है। और हाँ, अगर आप हमारे इस वैदिक ज्ञान के प्रचार कार्य की सराहना करते हैं और इस कार्य में अपना योगदान देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, वहाँ आप हमें आर्थिक रूप से अपनी सहायता भेजकर भी हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं। चलिए अब एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊँ आपको,
तो एकादशी जो है वो सिर्फ एक व्रत नहीं है, ये एक पावरफुल स्पिरिचुअल टूल है जो इंसान को जन्म मृत्यु के चक्र से भी मुक्ति दिलाने की शक्ति रखता है। और ये आप भी जानते हैं। तो फिर क्या हमें इस एकादशी का पालन जो है वो सिर्फ जो सुनी सुनाई बातें हैं उसी के हिसाब से करना चाहिए या फिर पूरी समझ के साथ करना चाहिए? क्या लगता है आपको? कई बार आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आते हैं एकादशी को लेकर। कई बार आप हमें कमेंट्स में पूछते भी हैं और हमेशा हम उसके आंसर भी देते हैं, लेकिन कई बार वो आंसर आप भूल जाते हैं या फिर खो जाते हैं। क्या खाएं क्या ना खाएं, एकादशी में तुलसी में जल डालें या ना डालें, व्रत का सही मेथड क्या है, साइंस क्या कहता है, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं और फिर वही सुनी सुनाई बातें हम मान लेते हैं। इसने ये कहा, उसने वो कहा, लेकिन एक्चुअल में ऑथेंटिक शास्त्रों ने क्या कहा? क्या हम कभी इस पे सोचते हैं? नहीं ना। तो इसीलिए हमने एक बहुत ही सुंदर ई बुक रेडी की है आप सबके लिए, एकादशी गाइड ई बुक, जिसमें हमने आपके ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस के आंसर्स इंक्लूड किए हैं। एकादशी की उत्पत्ति कैसे हुई, उससे क्या क्या लाभ मिलेगा, साइंटिफिक रीज़न क्या है, एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न क्या है, स्पिरिचुअल बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, शास्त्रों के अकॉर्डिंग उसकी व्रत विधि क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एकादशी की स्टोरीज़ कौन कौन सी हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट एकादशी में क्या बना सकते हैं, यानी कि एकादशी स्पेशल रेसिपीज़ भी हमने इंक्लूड की हैं इसमें। और ये सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पर एक ई बुक में मिलने वाली हैं। तो इसलिए हम हाईली रिकमेंड करते हैं कि अगर आप जेन्युइनली अच्छे से एकादशी व्रत को पालन करना चाहते हैं तो इस ई बुक को खरीद सकते हैं। जब आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पर एक लिंक दिया गया है और वहीं से आप इस ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। उसे अपने डेली रूटीन में यूज़ कर सकते हैं। उसमें सारे मंत्रास भी दिए हुए हैं और सारी डिटेल विधि और इम्पोर्टेंस दिया हुआ है। तो इसलिए इस बार एकादशी को सिर्फ फॉलो नहीं करना है, उसे एक्चुअल में समझना भी है और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है। इस एकादशी व्रत का पारण करने का समय रहेगा अगले दिन, यानी कि 14 अप्रैल 2026 मंगलवार के दिन सुबह 6:57 से लेकर 10:18 के बीच में। तो अगर आप इस एकादशी व्रत की पारण विधि जानना चाहते हैं तो वो हम लेकर आएंगे इसी चैनल पर। तो इसलिए अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा तो आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए और हम आपसे मिलेंगे ऐसी वरुथिनी एकादशी की पौराणिक कथाओं के साथ और इसकी पारण विधि के साथ, जो कि होगी पूर्ण रूप से शास्त्रोक्त सम्मत। हरे कृष्ण।